हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। मैं आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी लेकर आया हूं जो आप अपने आने वाले यूपीएससी मेंस एग्जाम में यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का होने वाला मेंस एग्जाम। ये केस स्टडी बेस्ड है इंदौर की सक्सेस के ऊपर। अभी हाल ही में इंदौर को फिर से इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला और 2017 से लगातार 8 बार इंदौर इंडिया की नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी बनकर उभरा है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण है कि इंदौर नंबर 1 पर लगातार बना हुआ है। हमारे एग्जाम के लिए ये एक अच्छी केस स्टडी है क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी है। और अगर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपने आंसर में कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी को मेंशन करें। तो ये केस स्टडी आपको अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने में, अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखाना चाहता हूं कि कैसे इंदौर क्लीनेस्ट सिटी बनकर उभरा है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से वेबसाइट मेंटेन की गई है। ये जो बैकग्राउंड इमेज आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक ग्रीनरी नजर आ रही है, अच्छी खासी हरियाली, साफ सुथरी सड़कें नजर आ रही हैं आपको। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखिए इस तरह का लोगो, इस तरह का आपको एडवर्टीजमेंट हर सिटी में मिलेगा। आई लव नैनीताल, आई लव भोपाल, आई लव लखनऊ। बट इसमें खास क्या है, अगर आप में कुछ लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे लिखा है इंदौर रहेगा नंबर 1 हरदम। तो आप देखिए सिटी में एक एटीट्यूड है, इंदौर को भरोसा है कि हम रहेंगे नंबर 1 हरदम। तो देखिए ये मैसेज इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आई लव इंदौर ठीक है, हर सिटी ऐसा डिस्प्ले करती है, बट इंदौर ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि इंदौर रहेगा नंबर 1 हरदम। एक अच्छा मैसेज मुझे पढ़ के काफी अच्छा लगा कि देखिए जैसे हमारा एक एटीट्यूड होता है ना कि नंबर 1 टीम है, हम नंबर 1 कंट्री है। लाइक यूएसए कई बार शो करता है कि हम वर्ल्ड की सुपर पावर है, तो इंदौर दिखा रहा है सारी सिटीज को कि इंदौर इज अ सुपर सिटी इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इमेज में और आपको दिखा दूं, ये देखिए जैसे आप देखते हो हर जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, राइट, अहमदाबाद हो, इस तरह की चीज होती है। बट यहाँ पे आप फोकस देखिए, गेयर अप टू क्लीन एयर। और हम सब देखते हैं कि एनसीआर में एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है ना, लेकिन इंदौर ने इसको कंट्रोल करके दिखाया है। कैसे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, आप उनके नारे देखिए, आप स्लोगन देखिए कि इंदौर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका एटीट्यूड देखिए चीजों को हैंडल करने का। पिछली वाली इमेज में मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने लिखा इंदौर रहेगा नंबर 1 हरदम। और ऐसे ही नहीं, वो पिछले 8 साल से 8 बार लगातार नंबर 1 पर है। तो ये कुछ एक बैकग्राउंड था, एक ग्लिम्स था आपको। अब बात करते हैं कि कैसे इंदौर नंबर 1 बना। तो आइए मैं आपको बताऊं कि क्या ऐसी चीजें की गई। तो हाउ इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकेम द रोल मॉडल फॉर अदर्स। आपके सामने मैंने एक अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, एक इमेज बनाई हुई है। तो आप देखिए कि इंदौर ने ऐसा क्या किया। जो हमारी आज की लर्निंग है, आज की जो हमारी केस स्टडी है, जो आप अपने एग्जाम में लिखोगे, आपको सारा नहीं लिखना है, आप एक दो इनिशिएटिव भी लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट मेरा काम है आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना। तो अगर हम बात करेंगे क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो पहला इनिशिएटिव ग्राउंड वर्क इंप्लीमेंटेशन। देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हर जगह है, दिल्ली की एमसीडी है, मुंबई की बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन है, राइट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक आइडिया अगर दूं, एक आपकी जनरल नॉलेज बूस्ट करूं, तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एमसीडी जो है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, वो किसकी है? दिल्ली की है। तो आप इस बेसिक फैक्ट को भी याद रख सकते हो दैट द लार्जेस्ट एमसीडी इन इंडिया इज दिल्ली एमसीडी। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि अच्छा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, जी के आपकी अच्छी है, तो ये बताओ सबसे पैसे वाली एमसीडी कौन सी है। तो सबसे पैसे वाली एमसीडी आपकी बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन, बीएमसी। बीएमसी इंडिया की सबसे पैसे वाली रिचेस्ट एमसीडी है। तो कुछ बेसिक डेटा था। अब सोचिए एक लार्जेस्ट है जो कि दिल्ली है,
एक पैसे वाली जो कि मुंबई है, फिर भी दोनों नंबर 1 पे नहीं आती हैं। नंबर 1 पे कौन आता है? इंदौर। तो आइए जानते हैं, डिकोड करते हैं कि इंदौर कैसे नंबर 1 पर है। तो पहली बात कि ये ग्राउंड वर्क अच्छा करते हैं। देखिए, एक होता है कि आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, लिप सर्विस करता है, वादे करता है, बट रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं करता। बट इंदौर ने करके दिखाया। इन्होंने क्या किया? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, सबसे बड़ी हर मेट्रो सिटी की, हर बड़ी सिटी की प्रॉब्लम क्या? कचरा, कूड़ा, वेस्ट। आप देखो, डम्प्स रहते हैं, कहीं इधर कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं इधर से स्मेल आ रही है ना, उसको फिर जानवर इधर उधर बिखेर रहे हैं। बट इंदौर ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, लगातार कर रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 90% वेस्ट सेग्रीगेशन। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। और फिर उसको उन्होंने क्या किया? वेस्ट टू एनर्जी। देखिए, हम जिस कचरे को कूड़ा बोलते हैं कि काम का नहीं है, उसी कचरे से, उसी वेस्ट से इंदौर ने क्या करके दिखाया? वेस्ट टू एनर्जी। उस कूड़े से भी पैसे कमा लिए, एनर्जी जनरेट करके दिखा दी, राइट। उसके बाद आप देखो, इन्होंने टेक्नोलॉजी को इंटरफेस किया। अब आप सोचो कि जनरली बात करते हैं कि कॉर्पोरेट कंपनीज टेक्नोलॉजी यूज करती हैं ना, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार टेक्नोलॉजी यूज करती है। बट सोचिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, वो भी किसके लिए? अपने बेटरमेंट के लिए। कैसे? यूज ऑफ GIS सिस्टम ना। तो आपका जो जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसको किसके लिए यूज किया? प्रॉपर्टी को टैग करने के लिए। देखिए, आप पढ़ते होगे या पढ़ोगे कि अर्बन लोकल बॉडीज टैक्स कलेक्ट करती हैं, और वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी कॉर्पोरेशन का, अर्बन लोकल बॉडी का, टैक्स कलेक्शन, और वो उसमें भी प्रॉपर्टी टैक्स। अब आप देखिए, प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता होगी, टैग नहीं होगी, किस एरिया में कितने मकान है, कौन सी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, कौन सी आपकी हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है, उसका एरिया क्या है, आप टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे? मान लो कोई 200 गज का प्लॉट है, कोई 500 गज का प्लॉट है, कोई 100 गज का, किसी कोई पॉश एरिया में, कहीं पर रेवेन्यू कुछ है, तो आप अगर उसको GI टैग से करोगे, मींस जियो इन्फॉर्मेशनली टैग करोगे, आपको ज्योग्राफिकली आप उसे लिंक कर सकते हो, सैटेलाइट इमेज से कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको आपकी जो एफिशिएंसी है टैक्स कलेक्ट करने की, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। और इंदौर ने यही किया। इंदौर ने क्या किया? यूज ऑफ GIS बेस्ड सिस्टम फॉर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन। तो बाकी जो सिटीज हैं, उनको ये बात सीखनी चाहिए कि कैसे प्रॉपर्टी टैक्स को आप और एफिशिएंट बना सकते हो। इसके बाद आप देखो, फाइनेंशियल इनोवेशन। इन्होंने क्या किया? फाइनेंस में इनोवेट किया। इन्होंने ग्रीन बॉन्ड इश्यू किए। देखिए, जनरली हम पढ़ते हैं कि जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, कॉर्पोरेशन है, ये राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड है। किसके लिए? पैसों के लिए। MP में भी यही था, इंदौर भी पहले डिपेंड रहा था राज्य सरकार पे। बट अपने खर्चे चलाने के लिए इंदौर ने क्या किया? ग्रीन बॉन्ड रिलीज किया कि हम मार्केट में बॉन्ड इश्यू करेंगे और वहां से पैसा उठाएंगे। और आप देखिए, इन्होंने ये 2022 में किया था। और मैं आपको एक आइडिया दूं, इन्होंने 224 करोड़ रुपीस मार्केट से रेस किए। कैसे? थ्रू ग्रीन बॉन्ड। और इस इन्होंने क्या किया? अपना जो सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट था, इंदौर की कॉर्पोरेशन ने क्या किया था? उनको सोलर एनर्जी को प्रमोट करना था, ताकि अपनी एनर्जी जो डिपेंडेंसी वो कम की जाए कोल बेस्ड एनर्जी पे, और ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया जाए। तो उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट पे काम किया। उसके लिए पैसे कहां से लिए? मार्केट से लिए। तो देखिए, ये क्या हो गया? सेल्फ डिपेंडेंट। आप सरकार से पैसा नहीं ले रहे हो, स्टेट से, आप किससे ले रहे हो? खुद अपने दम पे पैसा ले रहे हो मार्केट से। और लोगों ने विश्वास भी जताया। फिर इस इंदौर को देख के बाकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ऐसा काम किया। बट दिस इज सक्सेसफुल इनिशिएटिव। इन्होंने एक इनोवेशन, क्रिएटिविटी दिखाई कि पैसा का जो सोर्स है वो मार्केट भी हो सकता है। हम राज्य सरकार के भरोसे नहीं देंगे कब आएगा फंड, कब हम काम करेंगे, हम डायरेक्ट मार्केट से उठाते हैं, राइट। तो जो गैप था फाइनेंशियल, वो उन्होंने क्या किया? कम कर दिया। फिर बात होती है कैपेसिटी बिल्डिंग की। आप देखते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो उसमें सरकार में मंत्री काम कर रहे हैं, आपके अधिकारी काम कर रहे हैं। आप किसी प्राइवेट कंपनी को भी देखते हो तो उसमें CEO, मैनेजमेंट, उसके लोग काम करते हैं। ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाने वाले कौन है? जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, खासकर जो जो लोअर लेवल पे कर्मचारी, जो पब्लिक से डील करते हैं, जो मान लो कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी हैं, उसको कन्वर्ट करने वाले हैं ना, कलेक्शन सेग्रीगेशन करने वाले, इनको अवेयर करना, इनको स्किल देना
कि कैसे आपको कूड़ा कलेक्ट करना है, कहाँ पे डंप करना है ना, कैसे गाड़ियां पूरे इंदौर में घूमेंगी, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां होती हैं, कैसे आपको मैनेज करना, कहाँ पे इनको कलेक्ट करना है, कैसे इससे वेस्ट टू एनर्जी बनाओगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। तो देखिए जनरली आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मान लो आप कहीं आपका प्लेसमेंट होता है, आप मान लो आप जब यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी क्वालिफाई करके जाओगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई आप कैसे अधिकारी होकर काम करोगे। ऐसे ही इनको ट्रेनिंग दी गई प्रॉपर, भाई आपको एज अ म्यूनिसिपल वर्कर काम कैसे करना है ना। उसके बाद लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए, कोई देखिए बिना लोगों की सहायता से, बिना लोगों को इन्वॉल्व किए, पब्लिक एंगेजमेंट से आपका इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोकल एनजीओ से कांटेक्ट किया, क्योंकि लोकल एनजीओ का अच्छा नेटवर्क होता है और आपके ये सिलेबस का पार्ट भी है कि रोल ऑफ एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, पीयर ग्रुप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको आप वहां भी यूज कर सकते हो। एनजीओ और जो वार्ड कमेटी होती है आपकी, वार्ड कमेटी जो कि एक अपने आप में पार्ट है आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, ये सब हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दोनों ने क्या किया, हाथ मिलाया, वार्ड कमिटीज ने और एनजीओ ने, और लोगों से क्या किया, इंटरेक्शन किया कि देखिए आप अपने घर के बाहर कूड़ा ना फेंकें, अगर आपको रोड पे कहीं भी पॉलिथीन कुछ भी कूड़ा देता है उसको प्लीज कलेक्ट करके डस्टबिन में रखें, कूड़ा डस्टबिन में ही डालें, जिम्मेदार नागरिक बने। तो देखिए ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बिना लोगों की सहायता के, बिना आप उनको बताइए देखिए यहाँ पे थूकिए मत, शौचालय का प्रयोग करिए, पब्लिक टॉयलेट का यूज करिए, है ना, इस तरीके से। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव। ऐसे ही नहीं इंदौर नंबर 1 है, इंदौर को नंबर 1 बनाने में इंदौर के लोगों का भी योगदान है। आप देखो वहीं आप किसी सिटी में जाते हो, लोगों ने दीवार को रंग दिया, कहीं लिखा होता है कि यहाँ पे टॉयलेट ना करें, बट कुछ लोग उसको कैसे लेते हैं, ईगो पे, वहीं टॉयलेट करेंगे जहाँ लिखा होता है यहाँ टॉयलेट ना करें, है ना, ऐसा होता है। बट यहाँ पे जो इंदौर के लोग हैं या और भी सिटीज हैं, उन्होंने सेंसिबिलिटी दिखाई कि नहीं, हमारी अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेहनत कर रही है तो हम भी इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे। तो लोगों ने उसका हिस्सा बन गए, उस अभियान का क्या बन गए, हिस्सा। और इसके अलावा और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाए, इन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कैंपेन चलाए, पब्लिसिटी की कि लोग को जाने। और इन्होंने क्या कैंपेन चलाया, क्लीन इंदौर। अब देखो ये आपको मैसेज हर जगह मिल जाएगा, क्लीन दिल्ली, क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा, है ना, क्लीन लखनऊ, बट कितना लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं ये मैटर करता है, राइट। तो इन्होंने इस कैंपेन को डोर टू डोर किया, लोगों को अवार्ड भी किया, जो अच्छे लोग थे मान लो उनको, सिटीजन्स को आपस में अवेयर करवाया कि देखो आप अच्छा करोगे तो पूरा शहर साफ सुथरा रहेगा। अब बात करते हैं, जब ये इनिशिएटिव्स लिए गए तो इसका आउटकम क्या है। खाली हम रैंक की बात नहीं कर रहे कि इंदौर नंबर 1 शहर रहा, लोगों को क्या फायदा हुआ आप ये देखो। तो आउटकम क्या हुआ कि डेली लगभग 550 मेट्रिक टन वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग, कंपोस्ट और एनर्जी में। तो ये अपने आप एक बड़ी चीज है कि आप देखो लगभग 550 मेट्रिक टन इतना कूड़ा डेली कलेक्ट किया जा रहा है, उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, कंपोस्ट में, ताकि खाद मिल सके और एनर्जी में। फिर आप देखो इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आपका शहर साफ रहेगा, शहर में पानी नहीं भरेगा, शहर में कूड़ा इकट्ठा नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बीमारियां कम से कम होंगी। आप देखते हैं मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं, तो जहां भी कूड़ा होगा, है ना। तो आपकी वो जो स्मेल आती है, जो मच्छर पैदा होते हैं, जो और भी बीमारियां आपकी खाली सिर्फ इस कूड़े से फैलती हैं वो कम होंगी। तो आपको क्या होगा, जो हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा, हवा शुद्ध रहेगी, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम कम होगी, आपको जो ब्रीदिंग डिसीजेज होती हैं वो कम से कम होगी, है ना, आपको बहुत सारी क्रॉनिक डिसीज से आप बच जाओगे, आपसे मॉर्निंग वॉक अच्छे से कर सकते हो, योगा अच्छे से कर सकते हो। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो गया, तो अपने आप में आपने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लिया। हम यही चाहते ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा शहर स्वच्छ रहे, सस्टेनेबली ग्रो करे, राइट। एंड द लास्ट वन इज इंप्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, क्योंकि देखिए किसी भी कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है, सफाई करवाना, रोडों को साफ रखना, जो अपना लोगों को पानी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, प्राइमरी स्कूल, हेल्थ को मेंटेन करना, तो वो सारा काम इंदौर ने अच्छे से किया। तो इसका जो श्रेय जाता है वो इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ
उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वहाँ के कर्मचारियों के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी आता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो लड़ाई थी और जो चल रही है अभी भी, राइट, ये जॉइंट एफर्ट है। इसमें वहाँ के नागरिक और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉरपोरेशन है, उन्होंने मिल के काम किया है। तो ये एक हमारे लिए प्रेरणा है, एक सक्सेस स्टोरी है कि बाकी सिटीज को भी इंदौर से लर्न करना चाहिए कि कैसे हम अपना लेवल उठा सकते हैं, कैसे हम अपने सिटीजन के लिए, अपने लोगों के लिए एक अच्छा शहर बना सकते हैं। तो आप इस केस स्टडी को यूज कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में अवेयरनेस के तौर पर भी। तो मिलूंगा मैं आपको फिर से एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो एंजॉय समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।